डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लांट्स में जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वाटर के कंडक्शन के लिए होता है। तो दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं या वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जिनको कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो दो हो गए, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है जल के वहन के लिए, यानी जाइलम को जल से अगर जोड़ दिया जाए तो जाइलम जल। तो रूट से हो करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सॉइल से यानी मिट्टी से जो जल का संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है। फ्लोएम का काम होता है कि इस जल की मदद से, इस वाटर की मदद से जो फूड बना है लीव्स में, पत्तियों में, उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। अब इंग्लिश में अगर इसको हम लोग देखें तो विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो हम लोगों को पता है कि 5 से 7 मिनट बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये क्लॉट जो हो रहा है, इस क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये भी नहीं हो सकता, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर के अंदर पाई जाती है उसके लिए जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पाया जाएगा? प्लेटलेट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हृदय में रक्त को शरीर में, देखो अब यहाँ पर क्या है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर हम लोग हार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन का हार्ट, में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। पहला वाला जो कोष्ठक होता है, ऊपर के जो 2 कोष्ठक हैं उनको कहा जाता है ऑरिकल या फिर एट्रियम। ऑरिकल को हिंदी में कहते हैं अलिंद। दूसरा होता है वेंट्रिकल, जो लोअर चैम्बर होता है। वेंट्रिकल को हिंदी में कहा जाता है निलय। तो हम लोगों को पता है कि जो ऑरिकल या फिर जो है अलिंद होते हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं। यहाँ पर रक्त आ करके इकट्ठा होता है, चाहे वो लंग से आए, फेफड़ों से आए या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट से आए, और निलय उसको पंप करता है। यहाँ से जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, और यहाँ से यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय। पंप का काम करता है निलय यानी वेंट्रिकल, रिसीव करने का काम करता है ऑरिकल या अलिंद। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर में ऑक्सीजन को बैलेंस या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बैलेंस कौन से प्रोसेस करती है। तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन जल से निकलता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। तो ग्लूकोज जो बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से, यानी जो C6H12O6 बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बनता है। लेकिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है ये वाटर से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, जल में भी ऑक्सीजन है, तो निकलती कहाँ से है? जल से निकलती है या वाटर से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें, तो अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट भी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चारों चीज की जरूरत पड़ती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा क्या चाहिए? वाटर चाहिए यानी जल भी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो सभी आंसर सही हैं। तो अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो इसमें है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो एथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से होता है। किससे होता है? फर्मेंटेशन, या हिंदी में इसको किण्वन कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन से जब बन रहा है, तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो अनएरोबिक है। कैसी है? अनएरोबिक। अनएरोबिक मतलब अवायवीय, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवायवीय या अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय होगा या फिर जो है एरोबिक होता है। तो एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 38 एटीपी निकलती है, यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वायवीय में। अवायवीय यानी फिर अनएरोबिक में कम एनर्जी निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है अवायवीय यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है कि इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रेकडाउन किसका होता है? ग्लूकोज का। यानी जनरली जो यूज किया जाता है वो ग्लूकोज यूज किया जाता है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में जब ग्लूकोज नहीं होता है, उस समय वसा अम्ल जो होता है यानी फैटी एसिड होता है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जनरली जो यूज किया जाता है या सामान्यतः यूज किया जाता है वो ग्लूकोज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज। अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट होती है। ये बॉडी बिल्डिंग में या सेल की ग्रोथ में यूज की जाती है। कोशिका का विकास करना हो या शरीर का विकास करना होता है, उसमें अमीनो एसिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है मैग्नीशियम। लाल रक्त कणिका में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। जो वर्डी लवक या क्लोरोफिल हो, श्वेत रक्त कणिकाओं में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर अगला प्रश्न हम लोग देखें, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बहुत बार पूछा गया, चाहे वो एसएससी हो या फिर पीसीएस तक की परीक्षा में ये पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। तो ग्रीन प्लांट्स को यानी हरे पौधों को छोड़ करके बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता और प्रोड्यूसर के बीच में जो एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, उस चेन को कहा जाता है फूड चेन। अपघटक का मतलब डिकम्पोजर्स, जो सड़ी गली चीज़ों को या फिर मरे हुए जीवों को जो अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, डिकम्पोजर्स यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, अपघटक होते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर हो गया, और इन सब के मिलने से बनती है फूड चेन या आहार श्रृंखला। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, तो अगले प्रश्न में है कि लीवर
यानी यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो लीवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस लीवर से निकलता है और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। अब तो क्लियर हो गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पित्त रस, यानी जो पित्त निकलता है वो जाकर के पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो यकृत से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको डिस्कस किया। अगर ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए, और इससे रिलेटेड और वीडियोस जो या और क्वेश्चन आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसको दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।